पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मोकामा में मंगलवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बार फिर एनडीए नेताओं में फूट देखने को मिला है। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जहां मंच पर मौजूद रहे, तो वहीं मोकामा निवासी और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार न तो मंच पर दिखाई दिए और न ही एनडीए के पोस्टर बैनर में उनकी तस्वीर दिखाई दी। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, जदयू नेता छोटू सिंह आदि मंचासीन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोकामा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार यानी 16 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर साफ कर दिया कि वे अब एनडीए के सदस्य हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोड़ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। मंच पर अशोक चौधरी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। सुबह से ही हजारों कार्यकर्ता पूर्व विधायक अनंत सिंह की एक झलक पाने को पहुंचे थे। करीब 12 बजे अनंत सिंह के पहुंचते ही पंडाल छोटे सरकार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अनंत सिंह के आने के 15 मिनट बाद ललन सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। तब तक अनंत सिंह मंच पर उनका इंतजार करते रहे। सम्मेलन में एनडीए नेताओं की मौजूदगी के बावजूद कुछ स्थानीय नेताओं के पोस्टर और तस्वीरें गायब रही। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को इस बार एनडीए में कुछ स्थानीय विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी और मोकामा इलाके में एनडीए के सबसे पुराने नेताओं में एक नीरज कुमार का पोस्टर बैनर से गायब होने के साथ ही मंच पर अनुपस्थित रहना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनडीए में भीतर खाने सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक और जहां अनंत सिंह की अभी तक जदयू में आधिकारिक एंट्री भी नहीं हुई है, उसके बाद भी वे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य चेहरा बने हुए हैं। वहीं नीरज कुमार हो या वर्ष 2022 के मोकामा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रही बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, इन्हें एनडीए के मंच से दूर रखा गया। बता दें कि कुछ दिनों पहले से ही कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे थे। बारिश के विघ्न बाधाओं के बाद भी भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं अनंत सिंह समर्थक उपस्थित हुए। जैसे ही बाहुबली अनंत सिंह मंच पर पहुंचे, पूरा पंडाल अनंत सिंह जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री अशोक चौधरी, ललन सिंह, पूर्व विधायक अनंत सिंह और शाहनवाज हुसैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पूरी तरह से अनंत सिंह का जलवा दिखाई दे रहा था। पूरा पंडाल अनंत सिंह समर्थकों एवं एनडीए कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मोकामा में आज भी अनंत सिंह का जलवा और प्रभाव बरकरार है। वे आज भी जनता के बीच लोकप्रिय हैं। एक बार फिर से अनंत सिंह मोकामा की जीत की दस्तक दे रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मोकामा का सीट जदयू कोटे में जाएगा या भाजपा में, लेकिन अनंत सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे नीतीश जी की पार्टी यानी जदयू से चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान अनंत सिंह ने कहा है कि मुझे जनता के बीच रहना पसंद है। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त करा देंगे। जनता हमेशा मेरे साथ रही है। उनके इस बयान से राज्य की सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। वहीं ललन सिंह ने अपने भाषण में कहा है कि मोकामा के पहले रक्षक नीतीश कुमार हैं और दूसरे अनंत सिंह। वोट एनडीए को देना है। जब चुनाव आएगा तब भी आपके बीच में आएंगे, लेकिन आज आपको कहने आए कोई चूकना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार की धरती को देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे दिया है। 98 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लोगों की तस्वीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी के सामने कोई जोड़ी चलने वाली नहीं है। राहुल तेजस्वी कितना नारा लगा ले, राहुल गांधी को दिल्ली में 0 सीट आई थी, इस बार कांग्रेस को बिहार में 0 सीट आने वाली है और हम लोग 200 से ज्यादा सीट
जीतने वाले हैं। यही गुजारिश करने आए। आज तो आप जानते हैं, आप लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को सुनने में थे, तो इसलिए हम लोगों की जो टीम है, जिसमें हमारे टीम लीडर अशोक चौधरी जी हैं, शीला मंडल जी, जिसमें हमारे लोजपा के हम के और रालोसपा के पदाधिकारी हैं, हम लोग तो आए हैं, लेकिन आज इस टीम के साथ और प्लेयर के साथ एक सबसे बड़ा प्लेयर ललन सिंह जी आए हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, तो उनको मुबारक हो। और मैं मानता हूँ कि जिस संयम से आप सुन रहे हैं, और पहली मीटिंग है जहाँ खाना भी चल रहा है और भाषण भी चल रहा है, हर पंडाल में भीड़ है, जगह छोटी पड़ रही है, यानी इतनी बड़ी सभा यहाँ पे हुई है, वो इस बात का सबूत है कि आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। की राशि से माननीय नेता ने विधानसभा में आपने यहाँ विभिन्न पूल समाज से और सड़क का निर्माण का कार्य किया है। मैं समझता हूँ इससे मोकामा के विकास को ताकत मिलेगी और हम लोग माननीय मंत्री जी का विशेष इस विधानसभा पर विशेष चुना रहा है और विशेष बात हम लोग उस बैठक में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कई बार अनंत सिंह को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीतिक सूचिता की बात करते हुए आपराधिक छवि वाले नेताओं को पार्टी की ओर से टिकट देने का विरोध किया है। साथ ही अनंत सिंह के बार बार दल बदलने को लेकर भी सवाल उठा चुके हैं। हालांकि नीरज कुमार के तमाम तीखे सवालों के बाद भी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मौजूदगी में अनंत सिंह मोकामा के मोड़ में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। वर्ष 2022 के मोकामा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उसके पहले अनंत सिंह भी राजद के टिकट पर वर्ष 2020 में चुनाव जीते थे। उनके जेल जाने के बाद हुए उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा तो भाजपा ने वर्ष 1995 के बाद पहली बार मोकामा से अपना प्रत्याशी उतारा। भाजपा को नीलम देवी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी खड़ा करने के लिए बाहुबली ललन सिंह की शरण में जाना पड़ा और उनकी पत्नी सोनम देवी ने कमल छाप पर चुनाव लड़ा। हालांकि कड़े मुकाबले में जीत नीलम देवी की हुई। वहीं पिछले 2.5 वर्ष से मोकामा में भाजपा की सारी गतिविधि ललन सिंह के नेतृत्व में होते रही, लेकिन अब चुनाव के पहले ललन और सोनम देवी की जगह भाजपा भी अनंत सिंह की ओर झुकाव बनाए हुए हैं। बता दें कि अनंत सिंह 6 अगस्त को बेउर जेल से रिहा हुए थे और तब से उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ रही है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने जदयू से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर मोकामा सीट से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इशारों में अनंत सिंह का जदयू से टिकट पक्का हो गया है। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि चाहे वे निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से, जनता हमेशा उन्हें मजबूती के साथ समर्थन देगी। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उनकी एनडीए में एंट्री न केवल मोकामा बल्कि आसपास की कई सीटों पर प्रभाव डालने वाली है। विरोधियों का कहना है कि इससे एनडीए में अंदरूनी खींचतान भी बढ़ सकती है। अनंत सिंह की सक्रिय राजनीति में ये कदम बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ा सियासी मोड़ साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जदयू कब उन्हें आधिकारिक तौर पर टिकट देती है और मोकामा सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। उनके बयान से यह भी स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में मोकामा और आसपास की सीटों की राजनीति और भी गर्मा सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।